हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ पे भी हैं सब लोग, उन सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग उनके कंट्री के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। ठीक है, आज एक्चुअली मुझे गाइडेड किया गया है कि मैं एलिमेंट्स की रीडिंग करूँ, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई मीन आई हैव लॉट्स ऑफ दिस, मतलब लाइक बहुत सी ब्लॉकेजेस है, बहुत सी समहाउ मिसहैप्स हो रहे हैं सुबह से ना। आई वांटेड टू रीडिंग बट बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। एनीवेज, सबसे पहले मुझे गाइड किया गया है एयर साइन के लिए। एयर साइन में जेमिनी हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। ओके, लेकिन जो अभी मुझे एनर्जी मिल रही है ये मिक्स एंड मैच है। तो इसमें कुछ साउथ नोड में कुछ लोग हैं, कुछ नॉर्थ नोड में। तो ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी नहीं मैं ले रही, मैं आपको पहले बता दूँ। ये कलेक्टिव वे में है। तो जो भी जिनके भी साइन में नेटल चार्ट में उनके सन मून राइजिंग में अगर एयर साइन है तो इट मे बी रेजोनेट विद यू। ठीक है, और दूसरा से एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं कि जो टैरो है उसके अंदर मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ओके। इसमें जो मुझे मैसेजेस मिला है कि पास्ट रिटर्न हो रहा है, लाइक व्हाट डन इन द डार्क इट्स कम आउट नाउ। ठीक है, इट्स टाइम टू कम आउट नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड मतलब 3 ऑफ सॉर्ड जो है वो अपराइट है इसके साथ, और एस ऑफ वॉन्ड अपराइट है। जो पहले जहाँ जहाँ स्टक किया गया था, ये जिन लोगों ने स्टक किया था, कोई जेमिनी एनर्जी और एक्वेरियस एनर्जी जो कि नेगेटिव है, उन्होंने जानबूझ के किसी पॉजिटिव जेमिनी को और एक्वेरियस दोनों के सेम नेटल चार्ट में चीज़ें हो सकती, पॉसिबिलिटी है, या मतलब उनके भी कहीं ना कहीं नेटल चार्ट में जेमिनी और एक्वेरियस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, जिसके साथ ही हुआ है, दोनों एयर साइन है। ठीक है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कुछ इस तरह का सीन है। उसमें मुझे नज़र ये आ रहा है कि अब वो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड किया गया है कि जो तुम्हारी मनी स्टक हुई थी, क्यों हुई थी, इसको बताया गया है, इसको सब चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, दिखाई गई हैं, चाहे सिक्रोनिसिटीज़ के दिखाई गई हैं, थ्रू ड्रीम दिखाई गई हैं, थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा इसको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिली है कि इसको पता चल गया कि इसकी मनी अब तक क्यों स्टक है। तो एस ऑफ फाइव मीन एस ऑफ वॉन्ड अपराइट है, यानी कि इसको न्यू बिगिनिंग, ब्रेक थ्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसको जो इसने बोला गया है कि तुम कॉन्सेंट्रेट करो, मतलब जो डार्कनेस है उसमें लाइट को ढूंढो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। जो 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है ना, वहाँ पे अनजस्टिस कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, यानी कि ये बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड मिले हैं इस पर्सन को, बैक स्टेप किया गया इसके साथ, इसकी मनी के साथ, फाइनेंशियली इसकी एनर्जी के साथ खेला गया है। एनर्जी हार्वेस्टिंग भी हो सकती है और मनी मैंडेट भी हो सकता है। ये कोई वर्क प्लेस हो सकता है और कोई रोमांटिक भी हो सकता है, दोनों बेसिस पे हो सकता है। अब ये स्पिरिट की तरफ से ये कि स्पिरिट्स टाइम है, और जो टेक्नोलॉजी वाइज किसी का काम को स्टील किया गया है, किसी के मनी को ब्लॉक किया गया है, कुछ र्यूमर क्रिएट किए गए हैं, सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वहाँ पे जो भी इसको जो पास्ट है वो रिटर्न हो रहा है, यानी कि जो भी पास्ट में हुआ था वो वापस आ रहा है। जिन्होंने किया था अब उनको उसका फेस करना पड़ेगा। ये जजमेंट कॉल समझने एक तरह का। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे स्पिरिट्स ये बता रहे हैं कि वी आर हेयर, कि वो यहाँ पे हैं और अब ये स्पिरिट्स टाइम है, दे कैन नॉट डू मोर प्ले हेयर। या मैजिकल स्पेस क्लीनिंग टाइम, नाउ इट्स क्लीनिंग टाइम, आई कैन नॉट मेक इट अप, मैंने भी बोला ही था, इट्स क्लीनिंग टाइम नाउ। होल्डिंग ऑन द वे टू टाइट। तो जो इसे ये बताया जा रहा है कि जिस पर्सन के साथ हुआ उसको ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि कुछ ऐसे सच बाहर आने वाले हैं जो कि शायद तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हारे से बहुत गलत हो गया, लाइक कुछ बहुत गंदा वाला सच आने वाला है बाहर। मुझे नहीं पता क्या है, बट आई फील इट इन माई बोन्स कि समथिंग इज रॉन्ग हियर। होल्ड एंड वेट टू टाइट, यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा संभल के रहो, पेशेंट रखो, और
अपनी सीट बेल्ट थोड़ी सी बांध लो, क्योंकि एक बहुत गंदा वाला टावर निकल रहा है, हिट होने वाला है। लेकिन ये टावर हिट होगा उन लोगों पे जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, बट उसका इम्पैक्ट तुम्हें ये मिलेगा कि तुम्हें सच पता चलेगा, जो कि बहुत भयानक सच है। ठीक है, रिलीज योर पावर। तो इनको यही बोला जा रहा है कि अपनी जो पावर है उसको रिलीज करो। ठीक है, अपने आप को ग्राउंडेड करो। पावर रिलीज होती है ग्राउंडेड से। मून अपराइट आया है और 3 ऑफ कप रिवर्स है, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे जो बैक स्टेप जो किया गया, जो सेलिब्रेशन बिहाइंड द सीन किया गया, उसकी रियलिटी मालूम होगी यहाँ पे। ओके, मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये जो जिन लोगों पे टावर हिट होने वाला है ना, वो लोग बहुत इमोशनल है राइट नाउ। मैंने बोला था टावर हिट होने वाला, टावर आ भी गया। आई कैन नॉट मेक इट अप। 4 ऑफ कप, फाइव ऑफ अर्थ यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ कप अपराइट है, ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल अपराइट है। जो मेरे पास 4 ऑफ कप का जो है ना वो कार्ड है, उसमें अपॉर्चुनिटी है, एक ब्रेक थ्रू है। जानबूझ के चीज़ों को रोका जहाँ गया था, वहाँ डिवाइनली गाइडेड किया गया कि हाँ एक नई बिगिनिंग मिल रही है, एक मनी की या एनर्जी की। अगर ये स्पिरिचुअली है अटैक थे तो स्पिरिचुअली इन्हांसमेंट होगी, और अगर फाइनेंशियली है तो फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू होगा। या पावरफुल एनर्जी शिफ्ट, आई कैन नॉट मेक इट अप, यानी कि सब चीज़ें चेंज होंगी। जो पहले था वो अब नहीं होगा। कोलाइडेड ऑफ बिलीफ्स, स्टाइल, एटीट्यूड एंड एनर्जीज, ये रिवर्स है। जो कि इसके बिलीफ सिस्टम को गलत वे में इस्तेमाल किया गया था, या इसकी किसी चीज़ों को इस पर्सन के जो कि हाई वाइब्रेशन है उसको लो वाइब्रेशनल वालों ने जिस तरीके से भी इस्तेमाल किया था, इसके चीज़ों को, इसके वर्ड्स को, यानी कि तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से जो यूटिलाइज़ किया गया था, या कुछ गलत वे में कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे खेली गई है, तो वो बाहर आएगा। इसको अगर यूटिलाइज किया गया है तो सामने आएगा। 2 ऑफ पेंटिकल, और ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बांधा गया था, कॉन्ट्रैक्ट इसको ना मिले, वो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलेगा। या मेडिकल आएंगे, आई कैन नॉट मेक इट अप। तो ये जो भी है किंग ऑफ पेंटिकल, वो किंग ऑफ वाटर है, ये किंग ऑफ कप है, जिसको ये सब मिलने वाला है। किंग ऑफ कप इटसेल्फ स्कॉर्पियो होते हैं, पाइसेस होते हैं, कैंसर होते हैं, बट ये जो भी पर्सन है इसके नाइटल चार्ट में जेमिनी और एक्वेरियस भी है, हाई लेवल पे है। लिब्रा है, बहुत ज़्यादा लिब्रा भी है। तो एक्वेरियस कम है, जेमिनी और लिब्रा बहुत ज़्यादा है इस मेल के। ये मेल है कोई, उसको ही मिलने वाला है। ये वो हाई वाइब्रेशनल है मेल। इट्स टाइम टू बी रेव। तो इसको ये जो स्टकनेस है थोड़ा सा, इसको आप समझ लो कि साइकिक अटैक इसको दिए जा रहे हैं थोड़े से, कि इसको ब्लॉक करने के लिए, कि अगर इसकी अवेकनिंग हो रही है तो इसकी अवेकनिंग को रोकने के लिए जो भी लोग हैं, लो वाइब्रेशनल वाले लोग हैं, उन्होंने जो भी गेम खेला था वो मज़ीद नहीं खेल पाएंगे। आई एम सरप्राइज्ड एनीवेज। गुड, ओके। बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, इसको यही बोला जा रहा है कि अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जो पहचानी है ना तुम्हें, जो तुम्हारी अवेकनिंग हुई है, जस्ट एम्ब्रेस इट, डू नॉट हाइड बिहाइंड योर ट्रूथ, मतलब अपनी ट्रू सेल्फ को डोंट हाइड इन योर आर्टिफिशियल जो मास्क है उसके पीछे मत छुपाओ। और जो सच है लोगों का भी, उनको भी एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड अपराइट आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड अपराइट का मतलब है कि इसको कम्युनिकेशन मिलने वाली है, यहाँ पे इसको सच मिलने वाला है, और ये बहुत तेजी से आने वाला है। पावर, पर्सनल गोल, जब इसको सच पता चलेगा उसके बाद ये पर्सन, ये जो सिचुएशन में जहाँ फंसा हुआ है, ये जो भी सिचुएशनशिप्स की लाइफ में अभी तक चल रही है, वहाँ से ये बहुत जल्दी निकलेगा, यानी कि ड्रास्टिकली ऐसे चेंज होगी इसकी लाइफस्टाइल, इसकी पर्सनल ग्रोथ होगी, इसकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी। टाइम फॉर स्पिरिट्स,
मैंने पहले बोला था, लेकिन अब टाइम फॉर स्पिरिट्स रिवर्स है। क्यों टाइम फॉर स्पिरिट्स रिवर्स है? फ्रॉम डेथ कम टू रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइनली गाइडेड इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होगा। मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हार्श होने वाला है। इतने गंदे वाले सच इसके सामने आने वाले हैं कि इसको लगेगा कि इसके पाँव से ज़मीन खिसक गई है। इसके साथ क्या क्या हुआ है, किस तरह से लोगों ने गेम खेला है, इसकी लाइफ को किस तरह से चेंज किया गया है, उन हिसाब से जैसे धप जाते थे। इस पर्सन ने खुद कुछ नहीं कर पाया। तो ये पर्सन, ये वैसे मैंने जो एनर्जी रीड किया ये एयर साइन के लिए, ठीक है, लेकिन इसके नेटल चार्ट में स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो कैंसर है, पाइसिस नहीं है। पाइसिस होगा शायद, नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा पाइसिस है। एनीवेज, काउंट योर ब्लेसिंग आ रहा है। अब इसको ये बता रहा चला कि नई लाइफ तुम्हारी स्टार्ट होगी, लेकिन एक डिज़ास्टर के बाद होगी। जो डिज़ास्टर है वो डिज़ास्टर इस तरह का है कि तुम्हारी पूरी, तुम मतलब कहते हैं ना कि एक दफ़े 360 तुम्हारी लाइफ में चेंज आएगा उस डिज़ास्टर से, उस टावर के बाद। तो फिर तुम्हारी लाइफ वैसी हो जाएगी जैसे तुम चाहते थे या फिर जैसे डिवाइन चाहते थे। ओके, वंडरफुल आइडिया, आहा मोमेंट। जिन लोगों के लिए आइडिया, जिन्होंने एक आइडिया समझ के इस पर्सन की लाइफ के साथ खेला है, उनके लिए रिवर्स जा रहा है। वर्किंग टू हार्ड, ये लोग बहुत वर्किंग टू हार्ड कर रहे हैं, अपना बहुत वर्क कर रहे हैं कि इनका जो भी आइडिया, इन्होंने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है वो इसमें कामयाब हो जाए। बट मुझे नहीं लगता ये लोग कामयाब होने वाले। जो नेगेटिव लोग हैं, जो 8 साइन नेगेटिव लोग हैं, वो नहीं होने वाले। जजमेंट कॉल किया गया है, टेम्पटेशन, इसकी लाइफ में बैलेंस आएगा। मैसेज ऑफ फायर यानी कि इसकी क्रिएटिविटी को रोका गया है। जहाँ जहाँ 7 ऑफ पेंटिकल इसके उसको रोका गया है, 7 ऑफ फायर को रोका गया है। यार ये 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये पर्सन या तो 7 बहुत देख रहा है, 8 बहुत देख रहा है, 1 देख रहा है ये पर्सन, या 2 देख रहा है, ठीक है। 8 और 7 बहुत ज़्यादा है। या तो इसके नेटल चार्ट में वर्गो भी हो सकता है, लेकिन ये 7 है तो ये जुलाई, तो जुलाई में कुछ हुआ है। जुलाई में कोई प्लानिंग की गई थी इसके खिलाफ और उसको स्टक किया गया था, किसी सिचुएशन में जानबूझ के ट्रैप किया गया था, वहाँ से पर्सन निकलेगा। जुलाई और अगस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग में। और ये जो भी चाल चली थी 2015 के अंदर, इस चीज़ को प्लान कर लिया गया था। लाइक ये जो भी ट्रैप में भी पर्सन फंसा हुआ है 2015-2016 में ऑलरेडी इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी थी कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है इस प्लान को, जहाँ पे भी स्टक है राइट नाउ, ठीक है। मुझे नहीं पता किसके लिए रीडिंग है, बट इट्स वेरी क्लियर रीडिंग, ठीक है। अब मैं जो है ना दूसरे डेक्सेस को क्लियरफाई करती हूँ कि है कौन और कौन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसकी लाइफ में डिलेस हुए हैं। जिस सिचुएशन में इसको बिठाया गया है, कोई इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है जुलाई अगस्त में, और ओके इसे लगा था कि बहुत ऑनेस्ट लोग हैं जिनके साथ एक कर रहा है काम। ओके, एक और चीज़ मैं देखना चाह रही हूँ, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके 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 कोई
कोई इंगेजमेंट हुई है, जुलाई और अगस्त में कोई इंगेजमेंट की गई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट दिखाया था किसी फीमेल को कि वो बहुत ऑनेस्ट है, वो वैसी है जैसे ये चाहता था, लेकिन ये डर्टी ऑफर थी, वो फीमेल रियल नहीं थी। इसको लगा था कि उसके साथ एक इसके राइजिंग एक अच्छी सी लाइफ होगी, मतलब ज़बरदस्त किस्म की इंजॉय वाली लाइफ होगी। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज सी द ट्रूथ नाउ कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ रहा है इसका, यानी कि इसका नो राइट पाथ है, ये राइट पाथ पे अपने नहीं है। कोई इंगेजमेंट इसने की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें इंगेजमेंट की है इसने, जहाँ पे स्टक है। आई कैन नॉट मेक इट अप, मेरे जो कार्ड्स हैं मैं वो एक्जैक्टली बता रही हूँ। ये किंग ऑफ कप है पर्सन, मेरे पहले डेक में आया था, और क्वीन ऑफ सॉर्ड उसको लगा कि अपराइट है, बट शी इज़ नॉट अ अपराइट पर्सन। एक बैड डील की है इसने, किसी फीमेल के साथ इंगेजमेंट करके पार्टनरशिप की है, कोई यूनियन किया है इसने। एस ऑफ वॉन्ड, उसे लगा कि ये ब्रेक थ्रू है, लेकिन वहाँ पे ये फंसा है क्योंकि इसने एक्शन ले लिया, इसे लगा कि कंट्रोल कर पाएगा चीज़ों को, बट नहीं, इसकी लाइफ में डिलेज हो रहे हैं इसकी वजह से। उसको समझ में आ गया कि रियलिटी ये नहीं है। इसने क्वीन ऑफ कप समझा था इसको, ओके किंग ऑफ कप है, तो इसे लगा कि क्वीन ऑफ सॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी और ये है, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज नॉस्टैल्जिक में है, बहुत ज़्यादा उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि 6 ऑफ कप है इसके पास। 4 ऑफ वॉन्ड है, इसने सेलिब्रेशन उसके साथ बहुत ज़्यादा की है, एक यूनिटी, एक किसी इन्वेस्टमेंट की है इसने, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, बिजनेस के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे वो टावर नहीं हिट करना चाहता था, लेकिन इसको पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या है ये फीमेल। ये हाई प्रीस्टेस रिवर्स है, जिसने एक इल्यूजन क्रिएट किया था कि क्वीन ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ कप अपराइट हूँ मैं, जबकि इन रियलिटी शी इज़ डूइंग मैजिक, जिसकी इंट्यूशन रियलिटी नहीं है, रियल इंट्यूशंस नहीं है। शी इज़ नॉट अ गिफ्टेड पर्सन। 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया मेरे पास। डिसग्रेस है, मेंटली प्रॉब्लम है इसको, इसका ईगो का प्रॉब्लम है इस पर्सन फीमेल को, ईगोइस्टिक पर्सन है। इसने ये सब कप इसे दिया था, लेकिन अब इसको यहाँ से सेपरेशन लेनी पड़ रही है। या ये हो सकता है कि इसका जो रियल एस ऑफ कप है वहाँ से इसने सेपरेशन करके इस क्वीन ऑफ सॉर्ड को ओवर चूज किया है किसी को। हाँ देखा, मैं सही बोला था। इसने किसी अपनी पार्टनर जो उसकी पहले वाली थी, या ये कह सकते हैं, या इसका कोई पास्ट हो सकता है वो कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इसके दिमाग में कोई था जिसको उसे परस्यू करना था, बट उसको परस्यू करने के बजाय इसने अल्यूजन के अंदर स्टक होके एक साइन कर दिया। निकाह भी कर सकता है, मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन मुझे नज़र आ रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो कोई डील हो सकती है, और उस डील के साथ कोई रिलेशनशिप अटैचमेंट है, लेकिन उसकी वजह से इसकी सेपरेशन हो गई इसके रियल पर्सन के साथ जिसके साथ ये चाहता था। या फुल रिवर्स है, रेकलेस इसने जो काम किया वहाँ पे इसकी असेंडिंग, अब इसको ये बताया जा रहा है कि असेंडिंग नहीं हो सकती अनटिल अनलेस यू हैव टू अपना एम्बिशियस क्रिएट करो, अपनी हेल्दी चॉइसेस करो। हेल्दी चॉइसेस ये है कि तुम्हें पता है जहाँ पे तुम्हारी खुशी नहीं है वहाँ पे तुम नहीं रह सकते। तो ये को डिपेंडेंसी थ्रू मैजिक, थ्रू फाइनेंस को डिपेंडेंसी है, मैजिक भी है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है, लीडरशिप में इसको आने के लिए बोला जा रहा है, और उस 2 ऑफ कप रिवर्स से निकलने के लिए बोला जा रहा है इसको। 4 ऑफ सॉर्ड अपराइट, इसको मेंटल क्लैरिटी, क्योंकि मेंटल बहुत ओवरलोड है इसको मिला हुआ है, क्योंकि इसे पता है कि बैक स्टेप किया है इसके साथ। 7 ऑफ सॉर्ड अपराइट है, इसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। ये हैंगमैन होकर स्टक किया हुआ है अपने आप को, क्योंकि अब ये किस पोजीशन में है अपने आप को, एक किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में इस वक्त है। क्योंकि इसे लग रहा है कि इसने मिस चांस कर दिया है, जो रियल पर्सन है उसके साथ इसने जो अटैचमेंट करना था उसकी बजाय इसने एक नेगेटिव पर्सन को तरजीह देके एक वो कर दिया, सैबोटाज किया इसने रिलेशनशिप को, अपने रियल रिलेशनशिप को अनजस्टिस किया इसने। जिसको जस्टिस देना चाहिए था उसको जस्टिस नहीं दिया, और जो इल्यूजन क्रिएट किया गया था उसको जस्टिस दे दिया। तो ये इसको मिररिंग अप इसको फीलिंग हो रही है कि इसने क्या कर दिया, क्योंकि जिसके साथ इसने अटैचमेंट की है वो एक लेजी पर्सन है, ट्रांसफॉर्म नहीं है उसका,
3 ऑफ कप रिवर्स है, यानी सेलिब्रेशन उसके साथ नहीं हो सकती उसकी बिल्कुल भी। ये हरमट अपराइट पर्सन है, अब ये सोल सर्चिंग कर रहा है, यानी कि इसके वर्गो भी है, ये कंफर्मेशन हो गया है। इसको जो लव का एक टिक्का जो लगा था ना, वहां से भी ये पर्सन भाग रहा है, इसको लग रहा है कि मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ से कामर वाटर में आना है, उसके लिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो एम्प्रेस रिवर्स के साथ है वहाँ पे इसको अपना जो वहाँ पे जो स्टक है वर्ड में, वहाँ पे इसको मतलब अपनी जो साइकिल में स्टक है उसके साथ उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे समझ में आ गया कि फूल दिखा के तलवार मारने वालों में से है इंसान। अब ये डेवलिश अटैचमेंट से बाहर निकला है, तो यहाँ पे चेंज आ रहा है, जिस चेंज को ये रोकने की कोशिश करती फीमेल, वहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड आ रहा है, जो डाउट्स थे वहाँ पे उसको क्लैरिटी मिल रही है 2 ऑफ वॉन्ड। 5 ऑफ सॉर्ड अपराइट है, सरेंडर कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि ऐसे समझ में आया कि हैप्पीनेस ये नहीं है जहाँ वो अभी स्टक है। एस ऑफ पेंटिकल इसको चाहिए डिवाइन से, वो मिलेगा, उसके लिए पैशन, उसके लिए जजमेंट कॉल किया इसने कि मुझे मेरी जो रियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और मेरी रियल पर्सन है मुझे वो चाहिए, तो कुछ इस तरह का सीन है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि ये अनहील्ड है, जिसके साथ है वो भी अनहील्ड है और इसको भी अनहील्ड वो कर रही है। टॉकिंग शीट पर इन लोगों को करना आता है, और जो भी टॉकिंग शीट इस फीमेल ने शायद किए थे, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने इसकी जो अपनी पार्टनर है उसके साथ, और इसको अगेंस्ट। अच्छा मैं बताऊं, कुछ सिनेरियो ये हुआ है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट जो है वो इसकी रियल पर्सन थी, जिसके साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने इसको किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में चेंज करके उससे सेपरेशन करवाया, और इसने चूज ओवर क्वीन ऑफ सॉर्ड के इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स को चूज कर लिया, जो कि हाई प्रीस्टेस रिवर्स है। ये हुआ इसके साथ, इसने बैक स्टेप किया, क्योंकि इसको पता चल गया कि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो रियल पर्सन अलग है, और जिसके अंदर सही स्टक है वो नहीं है। इसने जो भी ऑफर क्लैरिटी इसको जब मिली है, तो ये अपनी ऑफर देना चाहता है। इस स्नेक से बाहर निकल के, जो गर्ल विथ स्नेक वाली इसकी एनर्जी है दूसरी फीमेल की, जिसका तो ऑलरेडी अटैच है, उधर से निकल के, क्योंकि समझ में आ गए कि शी इज़ नॉट इनफ फॉर हर हिम ना, तो व्हील ऑफ फॉर्चुनेट इसकी तरफ आ रहा है, और उसको बोला जा रहा है कि कंप्रोमाइज़ करो और अपनी इस बैटल को एंड करो, अपने साथ बैटल मत करो, जो ग्लासेस तुमने लगाए हैं उसको उतारो और सच देखो, जो कि इसको नज़र भी आ रहा है। एक्सक्यूज मी फॉर दिस, ये मुझे बर्प आया है, मतलब विशेष आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंफर्मेशन है, क्योंकि मैंने कुछ खाया तो है नहीं, मेरा ऑब्वियसली फास्ट है। तो 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, ये लोग सेम पेज पे नहीं है, यानी कि वो फीमेल के साथ जिसके साथ जिसको ये बैक स्टेप इसने किया है, जिस फीमेल के साथ किया है वो, और वो एक्चुअली बैक सिर्फ उसको यूटिलाइज किया गया है, ये लोग सेम पेज पे नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल एक गलत कॉन्ट्रैक्ट था, और 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स गलत कॉन्ट्रैक्ट था। जो साइन इन्होंने किया है वहाँ पे एक बैलेंस आने की कोशिश, मतलब बैलेंस ला रहे हैं, डिवाइन की तरफ इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन चाह रहा है, ठीक है। बहरहाल ये जो भी स्टोरी थी, अब ये लव कॉल करना चाह रहा है, और ये कन्फेस करना चाह रहा है कि इसने मतलब ये सच बोलना चाह रहा है कि इसने अपने जो रियल पर्सन है क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट को कहना चाह रहा है कि इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड को परस्यू कर लिया था, और सच बता के अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहा है। मुझे नहीं पता किसकी स्टोरी है, बट इसके साथ कुछ गलत हुआ है किंग ऑफ कप के साथ, ठीक है, जो क्वीन ऑफ कप के साथ इसने अलग कराई है क्वीन ऑफ वॉन्ड ने, ठीक है, और इसको किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में छोड़ा था इसको, ताकि इसमें वो आ सके। और जब ये लोग इस तरह की वेलवेट एनर्जी में रहेंगे तो एक दूसरे से तो दूर ही रहेंगे ना, क्योंकि वो कोल्ड हार्ट होके क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट के साथ बिहेव करेगा। एनीवेज, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, बट ठीक है। 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें, कोई 4 इस मंथ की 4 भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, 4 वीक्स भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 4 डेज भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। फाइनलाइज समथिंग एंड जस्ट लेट इट गो, तो डिवाइन की तरफ से इसको ये बोला जा रहा है कि फाइनलाइज करो चीज़ों को, लेट इट गो को। कोई वर्गो रिवर्स जो इसकी लाइफ में ये है
और सेजिटेरियस अपराइट है। फाइंड अ न्यू मीनिंग। हार्वेस्टिंग क्रॉप, इसने जिसके साथ हार्वेस्ट करने की कोशिश की थी वर्गो रिवर्स के साथ, वहाँ पे इसको ये बोला जा रहा है कि वहाँ से निकलो, फाइंड अ न्यू बिगिनिंग मीनिंग। ठीक है, ये टॉरस रिवर्स है, लिब्रा अपराइट है इसके अंदर, इस एनर्जीज में। मैंने कहा था लिब्रा ही पर्सन खुद भी है। इसको स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है कि इसको हेल्दी चॉइस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत अजीब सी एनर्जी है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। आई कैन नॉट मूव इट मोर, मैं चाह नहीं रही इसमें मज़ीद करूँ, बस हो गया है। बाकी अभी जो है मैं वाटर साइन की करूँगी। ये थी आई गेस ये एयर साइन की थी, यस एयर साइन की। ओके बाय।